देखिए, लाइफ में कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं या फिर ऐसे बुक्स पढ़ते हैं जो एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़ देती हैं आपके ऊपर, एंड दैट बुक और दैट पर्सन कंप्लीटली चेंजेस आप दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने आसपास वाली चीज़ों को कैसे देखते हैं, एंड इन दिस केस पैसों को कैसे देखते हैं। In today's review, I'm going to talk about the book which is called The Psychology of Money by Morgan Housel. And मैं बात करना चाहूंगा कि ये बुक एक्चुअली है क्या, ये कवर क्या करती है, एंड वाई एवरीवन शुड और शुड नॉट रीड इट। देखिए, दो ऐसे बुक्स हैं जिन्होंने मेरे पैसों के या फिर फाइनेंसिस की तरफ का नजरिया कंप्लीटली चेंज कर दिया है। पहला बुक इज ऑब्वियसली रिच डैड एंड पुअर डैड। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा, उसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको अच्छे से बात करूंगा। बट द सेकेंड बुक इज दिस वन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज रिटन बाय एन ऑथर कॉल्ड मॉर्गन हाउसेल, और उन्होंने इस बुक में, अगर मैं आपको कवर पढ़ के बताऊं, टाइमलेस लेसन्स इन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। टाइमलेस लेसन्स इन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। होता क्या है कि ना, हमारे आसपास, हमारी फैमिलीज में पैसों को और सेक्स को डिस्कस करना एक टैबू होता है। मतलब देयर आर टू थिंग्स जो आप घर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नंबर वन इज पैसे एंड नंबर टू इज सेक्स। ठीक है, पैसों को डिस्कस करना इतना बड़ा टैबू क्यों है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट लोगों को पैसे खुद समझ नहीं आते। जी हाँ, हमारे फैमिलीज में भी मोस्ट लोगों को पैसे समझ नहीं आते, इसलिए वो उसके बारे में डिस्कस करने से अनकंफर्टेबल होते हैं। और क्योंकि वो उसके बारे में डिस्कस करने से भी अनकंफर्टेबल होती है, हमारी भी जो नॉलेज होती है फाइनेंसिस की या पैसों की, ब्रोकन होती है। एंड दिस हैपेंस फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस अंटिल एक पर्सन आकर बोलता है नहीं बॉस, चेंज करना चाहिए चीजों को। और उस पर्सन को, अगर आप वो पर्सन होना चाहते हैं, तो ये दोनों बुक्स आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल शीट्स हमारे दिमाग में आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आती है कि समझ ही नहीं आता, पैसे इतने कॉम्प्लेक्स है, क्या चीज होगा क्या नहीं होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बुक ना उन सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को हटाकर पैसों को एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट की तरह इंट्रोड्यूस करता है। ये बुक बोलता है कि देखो, पैसों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत डिफिकल्ट भी है साथ ही साथ, बिकॉज पैसों को क्रिएट किसने किया है? आखिर हम ह्यूमंस ने। हम ह्यूमंस क्या होते हैं? क्या हम ह्यूमंस परफेक्ट होते हैं? जी नहीं। क्या हम ह्यूमंस में बहुत सारी फ्लॉज होते हैं? जी हाँ। इसीलिए पैसों के साथ भी सेम चीजें होती है। पैसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। पैसों के साथ एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया आता है बीच में, और वो ग्रे एरिया है जहां पर हम सभी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रिजाइड करते हैं। और उस चीज से हमें शर्माना नहीं है, उस चीज से हमें एम्ब्रेस करना है, उस चीज को हमें समझना है, और उस स्पीयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हमें समझ कर आगे बढ़ना है। बेसिकली क्या करता है ना ये बुक पैसों को ह्यूमनाइज करता है। ये पैसों को एक एलियन कॉन्सेप्ट बनाने की जगह एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट बनाता है, समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड। लव इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, फ्रेंडशिप इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, सिमिलरली मनी इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा तरीके से ह्यूमनाइज कर दिया गया है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो ये है कि हम सभी का एक्सपीरियंस पैसों के साथ बहुत अलग रहता है। Because of where we live, because of where we grow up, because of our families, because of our relatives, हम सभी का experience with money is different, which is why हम सभी का expectation with money is also different. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो expectation है पैसों के साथ वो same मेरे साथ हो। Similarly, जो मेरे father के expectations है वो उनके father के हो, and which is why it is okay to have different opinions about money. पैसों के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके बारे में लड़े झगड़े, बट ये समझे कि अगर मेरे पास पैसों का डिफरेंट ओपिनियन है, वो इस वजह से है क्योंकि मेरा एटमॉस्फेयर, मेरी एनवायरनमेंट, मेरी सराउंडिंग्स, मेरे फैमिली वाले थॉट वेरी डिफरेंटली अबाउट मनी देन व्हाट हैपेंड विद यू। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, इज दैट लक एंड रिस्क प्ले अ बिग रोल व्हेन इट कम्स टू मनी। लक एंड रिस्क प्ले अ बिगर रोल देन यू एंड आई कैन इमेजिन। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप पैसों को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसों के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और उन चीजों पर आपको प्ले करना है। ऐसी जो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है उन पर आपको डबल डाउन करना है, उन चीजों को आपको और अच्छे से समझनी है और उसके ऊपर आगे बढ़नी है। बट एट द सेम टाइम ऐसी जो चीजें हैं पैसों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, उस चीज पर हमें फ्रेट नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल, कोविड की वजह से मार्केट्स गिर गए, इसमें क्या आपका कोई हाथ था? नहीं। क्या मेरा कोई हाथ था? नहीं। दिस वाज समथिंग दैट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल। इसीलिए इसके बारे में सोचकर अपने टाइम को वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लक और रिस्क बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं जब हम पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2,
इज दैट हमें उन फैक्टर्स पर ही फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल पे हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें हमें एज एक्सेप्टेड लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में समझाया गया इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। एक होते हैं लोग जो बहुत रिच होते हैं और दूसरे होते हैं लोग जो बहुत वेल्दी होते हैं। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है और इस फर्क के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आप बोलते हैं कि कोई पर्सन रिच है, इसका टिपिकल मतलब ये होता है कि उनके पास एक एक्सपेंसिव फोन है, एक्सपेंसिव गाड़ी है, एक्सपेंसिव घर में रहते हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अगर आप बोल रहे हैं कि कोई पर्सन वेल्दी है, वेल्दी का मतलब क्या हुआ? वेल्दी इज समबडी हु हैज मनी बट डजंट हैव द नीड टू शो इट ऑफ। और यहां पर मॉर्गन ने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स इन आवर लाइफ्स इज ओनली अप टू वन एक्सटेंट, कि एक एक्सटेंट के बाद हमारे लाइफ के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं पैसे के, वो उतने ज्यादा नहीं होते। उसके बाद जितने हम पैसे खर्च करते हैं और जितने अपनी लाइफ को बनाते हैं इज ऑल फॉर आवर ईगो। जी हाँ, हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, हम दूसरों को दिखाने के लिए ये पैसे ज्यादा खर्च करते हैं। बिकॉज जो पैसों की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो एक पॉइंट इन टाइम तक तो पहुंच जाएंगे हम, बट उसके बाद हम जो जो चीजें करेंगे पैसों के साथ वो होगा रिच वाली कैटेगरी में, वेल्दी वाली कैटेगरी में नहीं। तो अगर आप एक्चुअली लाइफ में वेल्दी होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कहां पर है, आप क्या चीज से संतुष्ट है अपनी जिंदगी में, और उसके बीच का जो डिफरेंस है जो आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, उस चीज को लीजिए और उसको सेव कर दिए, उसको इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर लीजिए अपनी जिंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ये लगता है कि हमें मार्केट को बीट करना होगा, हमें इससे बेटर परफॉर्म करना होगा, उससे बेटर परफॉर्म करना होगा, और उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रेशर लेने लग जाते हैं। मॉर्गन ये बोलते हैं दैट द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज नॉट समथिंग दैट बीट्स द मार्केट एवरी डे बट समथिंग दैट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट। यानी कि अगर आप संतुष्टि से इन्वेस्ट करके सो पा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ना कि वो इन्वेस्टमेंट जो हर बार मार्केट्स को डिफीट करने में लगा है। नहीं तो क्या होता है, जैसा कि हम अपनी जिंदगी में देखते ही हैं, हम रैट रेस में घुस जाते हैं, हम रोज उसकी टेंशन लेते हैं, रोज प्रेशर लेते हैं कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से हमारा चैन तो चला ही जाता है, हमारी रात की नींद भी चली जाती है। सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज दैट हेल्प यू स्लीप एट नाइट। योर बिगेस्ट वेपन इज कंपाउंडिंग। इस कॉन्सेप्ट को, कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में अच्छे से समझाया है और ये बोला है कि टाइम, अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट यू हैव इन योर किटी, और उसको बहुत वाइजली, बहुत जुडिशियसली आपको यूज करना होगा। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में समझना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। बट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब आप पैसों को ग्रो करना चाहते हैं तो लेट टाइम प्ले इट्स रोल। टाइम को अपना काम करने दीजिए, बीच में उंगली मत करिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मॉर्गन इस बुक में बताते हैं वो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स बैंग ऑन सही हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 रुपए को लेकर 10 जगह पर डाला है तो वो 10 के 10 इन्वेस्टमेंट्स एकदम बेस्ट परफॉर्म करेंगे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पैसे मुझे अच्छा रिटर्न दे रहे थे, बहुत अच्छा, कुछ पैसे मुझे बहुत खराब रिटर्न दे रहे थे, विच इज ओके, बट मैं उनसे निराश नहीं होऊंगा, मैं उससे सीखूंगा। अगर मेरा कोई लॉस हुआ है तो आई विल लर्न फ्रॉम दोज लॉसेस एंड इंश्योर कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो। गुड इन्वेस्टमेंट्स एंड बैड इन्वेस्टमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ योर मनी मेकिंग जर्नी, और आपको उसे इन स्ट्राइड लेना होगा, उसके ऊपर खुद को बीट अप नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस बुक कवर्स इज दैट पैसे अल्टीमेटली हम क्यों कमाना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? दैट इज टू गेट कंट्रोल ओवर योर टाइम। अगर आप अपनी टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे अपने पैसों के साथ, देन दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाट योर गोल शुड बी। यानी कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपना टाइम खुद के लिए यूज करें, किसी और के लिए नहीं यूज करें, एंड दैट शुड बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल यू शुड लुक एट विद मनी। मनी हेल्प्स यू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम। मॉर्गन ये भी बोलते हैं कि व्हेन यू आर प्लानिंग, डोंट जस्ट प्लान फॉर योर गोल्स, प्लान फॉर व्हाट हैपेंस इफ योर गोल्स डोंट गेट फुलफिल्ड। यानी कि आपको बहुत जरूरी है ये प्लान करना कि जब आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हो तो आपके प्लान बी में क्या क्या चीजें होंगी, प्लान सी में क्या क्या चीजें होंगी, प्लान डी में क्या क्या चीजें होंगी। क्योंकि आपका हर एक प्लान ऑन पॉइंट आपकी जिंदगी में चले, इसके चांसेस बहुत कम है। हमेशा जिंदगी में ऊपर नीचे होती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसीलिए यू हैव टू प्लान फॉर व्हाट हैपेंस व्हेन योर प्लान ए डजंट गो राइट, एंड द सेम गोज विद मनी एज वेल। तो आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरा एक गोल है और मैं उसकी तरफ बढ़ता रहूंगा, बट साथ ही साथ आपको इस चीज के लिए भी प्लान करना होगा कि अगर मेरा ये गोल नहीं सही हो पाता है तो मैं क्या चीजें कर सकता हूं इसको और बेटर करने के लिए और अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। मार्केट्स, मनी एंड इन्वेस्टमेंट के साथ क्या चीज होती है ना कि हम दूसरों की बात बहुत ज्यादा सुनते हैं
और अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है इसके बारे में, तो हम उसकी बात को सुनकर वो सारी चीज़ें कर देते हैं। रियलिटी ये है कि आप किसी की बात सुनकर कोई गलत डिसीजन ले लेंगे तो वो आकर ये नहीं बोलेगा कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे रिटर्न कर देता हूँ। पैसों के साथ ये काम नहीं करता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पैसों के साथ हर एक पर्सन एक डिफरेंट गेम खेल रहा है। मैं एक डिफरेंट गेम खेल रहा हूं, आप एक डिफरेंट गेम खेल रहे हैं, आपके पेरेंट्स एक डिफरेंट गेम खेल रहे होंगे, विच इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एक पर्सन एक डिफरेंट गेम खेल रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको डिफाइन करना होगा कि आपका पैसों के साथ गेम क्या है। आर यू प्लेइंग, एंड इफ यू आर, व्हाट आर यू प्लेइंग फॉर, व्हाट आर यू वर्किंग टूवर्ड्स, एंड अंडरस्टैंड कि ये सब लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। आप जिस प्लेइंग फील्ड पे हैं, मैं उस प्लेइंग फील्ड पे नहीं हूं, और इसीलिए मैं जो डिसीजंस ले रहा हूं पैसों के साथ, वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो काम करेंगे, एकदम भी जरूरी नहीं है। और इस चीज को ध्यान में रखना है। इसीलिए खुद की रिसर्च करनी है, खुद चीजों को समझना है, खुद अपने प्लेइंग फील्ड को, खुद अपनी लाइफ को पैसों के लिए डिफाइन करना है। फाइनली दो बहुत अच्छे कोट्स जो मुझे इस बुक के लगे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इज, द फर्स्ट कोट इज, डोंट एम टू गेट रिच, एम टू गेट इंडिपेंडेंट। यानी कि पैसों को यूज करके आपका सिंगल इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए ये नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे आते रहे, बट जितने पैसे आए उनके साथ आप इंडिपेंडेंट हो। सो डोंट एम टू गेट रिच, aim to get independent. The second quote that I really liked from this book is, live a comfortable life but not a lavish life. जहां हमने वो ईगो की बात की थी कि आपके रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेंसेस इधर तक आते हैं, बट ये ऊपर जितना होता है ना, ये आपके ईगो के लिए होता है। सो ट्राई एंड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। अपने लाइफ पर कट डाउन मत करिए, बट डोंट लिव अ लैविश लाइफ। एक एक्सट्रावेगेंट लाइफ जीने की कोई जरूरत नहीं है, एंड दैट इज व्हेन मनी विल बेनिफिट यू द मोस्ट। तो दैट्स इट अबाउट दिस बुक विच इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। तो मेरे थॉट्स क्या है इस बुक के बारे में? आई बिलीव दैट दिस इज अ मस्ट रीड फॉर एवरीबडी। दिस इज एज मच अ मस्ट रीड एज रिच डैड एंड पुअर डैड। तो इफ यू आस्क मी, टू बुक्स दैट एवरी यंगस्टर शुड रीड टू अंडरस्टैंड मनी, नंबर 1 होगा रिच डैड पुअर डैड, एंड नंबर 2 होगा द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा और अगर आप और बुक रिव्यूज देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए किस बुक के साथ जो मुझे नेक्स्ट रिव्यू करना चाहिए। दैट्स नंबर 1। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स को यूज करके आप इस बुक को ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा। मैं हर वीक आपके लिए एक नया बुक लाऊंगा रिव्यू करने के लिए। अंटिल देन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड, and I'll see you guys in the next one.